तो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम राधे कृष्णा नमस्ते। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। नादिया और राधिका की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी नादिया होती है फाइनली वो रेडी हो चुकी होती है। अब आगे जैसे ही वो रेडी होती है, पार्लर वाली हमारी राधिका और हमारी नादिया के पापा को बोलती है कि आपकी बेटी फाइनली रेडी हो चुकी है, अभी आप उससे मिल सकते हैं। ये सुन के दोनों अंदर चले जाते हैं और जैसे ही दोनों की नज़र हमारी नादिया पे पड़ती है तो कुछ टाइम के लिए तो हमारी जो राधिका है वो हमारी नादिया को देखती रहती है एकदम पागल की तरह। 2 से 3 मिनट वो बस नॉन स्टॉप उसी को देख रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो उसको फर्स्ट टाइम देख रही है। नादिया बोलती है कि क्या हो गया, जिस पे राधिका बोलती है कि वाओ माशाल्लाह, किसी की नज़र न लगे, तुम तो बहुत प्यारी बहुत प्यारी लग रही हो यार। जिस पे हमारी राधिका के पापा भी बोलते हैं कि सॉरी, नादिया के पापा बोलते हैं हाँ बेटा सच में बहुत प्यारी लग रही हो। नादिया फिर जो होती है वो राधिका को हक कर लेती है और ऐसे ही लोग हक करते हैं। और फिर जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि मैं आता हूँ सैलून वाली को पैसे दे के। राधिका मना करती है, बोलती है नहीं पापा मैं दे दूँगी। जो हमारी राधिका होती है वो सैलून वाली को पैसे देती है और उसको वहाँ से भेज देती है। यहाँ पे हमारी जो नादिया होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जो राधिका और हमारी नादिया के पापा होते हैं वो हमारी नादिया को बाहर लेके आते हैं। फिर उसकी जो कज़नें होती हैं वो भी हमारी नादिया को देखती हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी जैसे कि आसमान से परी आ चुकी हो। और सब लोग देखते, जो देखते हैं उसका आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पर उसकी एक चाची होती है, वो देखते हैं बोलती हैं कि इसके ऊपर चादर डालो। वो अंदर जाती हैं और हमारी नादिया के ऊपर आके आगे से घूंघट निकाल देती हैं, चादर डाल देती हैं और फिर एक तरफ से हमारी राधिका पकड़ती है, दूसरी तरफ से हमारी नादिया के पापा हाथ पकड़ते हैं और इसको गाड़ी की तरफ लेके जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं लोग। और जो रह गए होते हैं वो सब लोग गाड़ी में बैठते हैं, घर को ये लोग सही से लॉक करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही हॉल की तरफ, हॉल में सब लोग आ चुके होते हैं, बस उनको हमारी राधिका और नादिया का ही वेट होता है। और ऐसे ही जो हॉल होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं और ऐसे ही लोग सफ़र कर रहे होते हैं। हमारी राधिका का बहुत मन कर होता है कि नादिया को देखने का, लेकिन नादिया के मुंह पे जो घूंघट होते हैं वो उसके घूंघट से ढका होता है। और ऐसे जो पापा होते हैं वो ऐसे ही बाहर की तरफ देख रहे थे तो भाई का नज़ारा देखते हैं, बोलते हैं कि तो भाई जितना ही मर्ज़ी खूबसूरत हो, लेकिन जितना खूबसूरत हमारा इंडिया है ना, तो उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आते। राधिका बोलते हैं हाँ पापा ये तो है, लेकिन आजकल आपको पता है ना कि अगर यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे जॉब नहीं करते तो आज हम लोगों के किस तरह के हालात होते। जिस पे हमारी नादिया के पापा स्माइल करते बोलते हैं हाँ बेटा ये तो तुमने सही बोले, लेकिन चलो हमारे नसीब में यहाँ भी आना लिखा था तो हम यहाँ भी आ गए, वो भी तुम दोनों की बदौलत। जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो बच्चों ने हकीकत करके दिखाया। और ये लोग ऐसे ही बातें करते तो फाइनली ये लोग हॉल की तरफ पहुँच जाते हैं। जैसे ही हॉल में पहुँचते हैं तो सबको पता चल जाता है कि लोग आ चुके होते हैं। फिर सब लोग स्वागत के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे फूल ग्रहण इनका स्वागत के लिए सब लोग आ जाते हैं। और ऐसे ही हमारी जो राधिका होती है वो नादिया को आराम से इसका जो ड्रेस होता है उसको पकड़ती है और फिर पापा उतरते हैं। और जो वीडियो बनाने वाले होते हैं, वीडियो बनाने वाले 6 वीडियो बनाने वाले लड़के होते हैं वो फिर आते हैं। जैसे ही वीडियो बना रहे होते हैं, फिर राधिका के पापा और नादिया की मम्मी और राधिका की मम्मी ये सब लोग आते हैं और हमारी इन दोनों कपल के साथ खड़े हो जाते हैं और उनको अंदर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और जैसे ही हमारी राधिका और नादिया
मतलब उस हॉल के अंदर कदम रखती है तो बहुत सारे फूल, बलून, मतलब इतना ग्रैंड से इनका स्वागत होता है कि मतलब जो फ्लावर्स होते हैं 7 कलर के फ्लावर्स होते हैं वो इनके ऊपर गिरते हैं और मतलब बहुत खूबसूरत से गिरते हैं। ऐसा नहीं कि सब साथ में गिरते हैं, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई थोड़े थोड़े डाल रहा है। ऐसा होता है कि मतलब जहाँ जहाँ से वो चलते हैं ना उनके पाँव के नीचे भी फ्लावर होते हैं और जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते हैं थोड़े थोड़े फूल उनके ऊपर मतलब गिरते जाते हैं, साथ में बलून होते हैं। मतलब बहुत खूबसूरत इनकी एंट्री होती है और फिर दोनों को एक जगह खड़ा कर दिए जाते हैं, वीडियो बनाते हैं आगे से। वो जो लाइटिंग होती है वो होती है, बहुत ग्रैंड से इनका वेलकम होता है। और हमारी जो नादी होते हैं उसका मतलब फेस ढका होते हैं। इन लोगों का रिवाज होता है कि जब तक लड़की मतलब स्टेज पे नहीं जाती तो घूंघट नहीं उठाए जाते हैं। फिर जो फ़ोटोशूट वाले होते हैं वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मैम घूंघट उठा दें। फिर जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। वो हमारी राधिका के मतलब पापा जो होते हैं वो आते हैं, नादिया के सर से वो जो बड़ी वाली चादर होती है वो उठा देते हैं। और जैसे ही उठाते हैं तो सब लोगों की नज़र हमारी नादिया पे पड़ती, तो बाप रे बाप, अच्छे अच्छे लोगों को मतलब मुंह खुल सा जाते हैं सब लोग हमारी नादिया को देख के। मतलब शॉक रह जाते कि कोई इतना खूबसूरत आखिर कैसे हो सकता है। और हमारी नादिया हर एक इंसान के दिल में छा चुकी होती है। सब मतलब सब लोग बोलते हैं कि वाह ये कितनी प्रिटी लड़की है। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, लाइफ में ये चीज़ नहीं देखिएगा कि कोई वाइट है या ब्लैक। ऊपर वाले ने जिसको जो कलर दिया होता है तो वो बहुत खूबसूरत होता है। और हमारी जो नादिया होती है उसको मतलब बहुत वाइट कलर नहीं होता उसका, मतलब होता वाइट ही, लेकिन वो बहुत प्रिटी लग रही होती है। और फिर जो मतलब उसकी जो वीडियो बनती है, फिर वीडियो बनते बनते उसको अंदर लेके आते हैं और बहुत खूबसूरत उसका जस्ट 2 आवर्स 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ उसका शूट होता है। और उसको धीरे धीरे मतलब 2 घंटे सिर्फ उसकी एंट्री होती है, इतनी मतलब लंबी एंट्री होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि मतलब वो थक जाते हैं स्टेज पे जाते जाते। फिर वो लोग जाते हैं, बैठते हैं और फिर सब लोग आते हैं साथ बैठते हैं और ऐसे ही फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हैं और सब लोग चेयर पे बैठे होते हैं और सब लोगों की नज़र हमारी नादिया पे ही होती है। और सब लोग मतलब ये देख के बोलते कि माशाल्लाह ये लड़की तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। मतलब हर कोई इंसान के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और हाँ, हमारी जो होती है नादिया वो होती ही प्रिटी है। और ऐसे ही सब लोग धीरे धीरे आते हैं और हमारी जो राधिका होती है नादिया होती है उनको सब उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद आ जाता है टाइम हमारी रिंग पहनाने का। और ऐसे ही जो राधिका के पापा आते हैं मतलब वो 2 रिंग्स लेके आते हैं और हम एक हमारी नादिया के हाथ में देते हैं, एक हमारी राधिका के हाथ में देते हैं। और फिर पंडित जी भी उन लोगों ने बुलाया होते हैं। फिर वहाँ पे उन लोगों ने मतलब वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और ऐसे ही दोनों फिर मतलब दोनों की इंगेजमेंट का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और दोनों जैसे ही मतलब अंगूठियाँ मतलब रिंग खोलती हैं और देखती हैं और रिंग जो होती है दोनों रिंग डायमंड की होती हैं। जी हाँ, डायमंड की होती हैं। ये देख के राधिका और नादिया दोनों शॉक्ड कि ये डायमंड्स की रिंग। मतलब राधिका और नादिया पापा की तरफ देखते हैं, पापा इशारा करते हैं कि पहनाओ एक दूसरे को। मतलब राधिका के पापा ऐसे होते हैं मतलब वो ये नहीं मतलब किसी के सामने शोमेंट करवाना चाहते कि हम लोग गरीब हैं। मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, ऐसे मतलब सब कुछ निज़ाम हर चीज़ ऐसे मतलब देख रहे थे कि जैसे मतलब वो हमेशा से ही रईस रहे हों, ना कि अभी अभी होते ना कुछ लोगों को जैसे ही पता चलता है कि इन लोगों के पास अभी अभी पैसा है तो वो मतलब लोग मजाक बनाते हैं कि हाँ इन लोगों ने पहले कुछ देखा नहीं था, अभी ये लोग शौकियाँ दिखा रहे। राधिका के पापा मतलब काफ़ी चोर थे, समझदार थे, दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहना दिए वहाँ पे जितने भी होते हैं। हालांकि जो बॉस होते हैं बॉस को भी इन दोनों की रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बॉस बोलते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रिंग है। फिर ये लोगों की इंगेजमेंट होती है, सब लोग आके बैठते हैं
और फिर सब लोग इनको जो गिफ्ट होते हैं, जो मतलब रकम वगैरह होती है, वो उनको देते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है वो ठीक 8 घंटे तक चलता है। और फिर लास्ट में ऐसा होता है कि जो मतलब इसकी कज़नें आई होती है वो सब मतलब आते हैं और हमारी राधिका को मतलब मिड में खड़ा करती है और बोलती है कि कपल डांस करो। मतलब वो पहले शर्मा रही थी, नहीं कर रही होती है। फिर पापा बोलते हैं कि करो, कोई मसला नहीं, अभी तुम लोगों की इंगेजमेंट हो चुकी है, अभी क्या शर्माना है हमसे। फिर वो दोनों हल्का स्लोली स्लोली डांस करने लगे। मतलब वहाँ पे जितने भी कपल जाते हैं वो सब लोग मतलब ऐसे डांस करने लग जाते हैं। म्यूज़िक वाला माहौल बहुत खूबसूरत माहौल होती है। और ऐसे ही इन लोगों की जो इंगेजमेंट होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। हमारी जो राधिका होती है वो नादिया को मतलब 5 मिनट तक हक करके उसके कान में बातें करती रहती है और बोलती है कि जान, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 इतनी खुश हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी का इज़हार किस तरह करूँ। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। जिसमें हमारी जो नादिया होती है वो बोलती है कि हम ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करें ना उतना ही कम है। ये दोनों ऐसी बातें करती है। और उसके बाद फिर सब लोग बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, म्यूज़िक बंद हो जाता है, ये दोनों स्टेज पे आके बैठ जाती है। फिर खाना खुल जाता है, फिर सब लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना भी बहुत कुछ होता है, मतलब टेबल्स पे होता है। मतलब हर ऐसी कोई डिश नहीं होती जो डिश उसमें ना हो। इंडियन, दुबई, मतलब हर किस्म के उन लोगों ने कम से कम 42, समझ रहे हैं आप लोग, 42 डिशेस होती हैं। फिर सब लोग खाना खाते हैं। मतलब इतनी डिशेस होती है कि जिसको जो जो पसंद होते हैं वो खाते हैं। और मतलब सब लोग फिर मतलब खाना खाते हैं और फिर इनको आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं। हाल फिर खाली होने लग जाते हैं। बॉस लोग भी फिर चले जाते हैं। मतलब फिर उन लोगों को भी देर हो जाती है। फिर रात के 10:30-11 हो रहे होते हैं। फिर जो पापा होते हैं बोलते हैं कि हमें भी चलना चाहिए। और ऐसे ही पापा लोग भी मतलब सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और सेफली जो उनकी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी इनके साथ होते हैं। और ऐसे ही लोग अपने ठीक ठाक मतलब अच्छे से उसी घर में जाते हैं जो घर इन लोगों को बॉस ने मतलब कल न्यू दिया होता है। ये लोग उसी घर में जाते हैं। और मतलब जैसे ही जाते हैं तो मतलब इन लोगों ने फ़ोटो में देखा होते हैं, रियल में इन लोगों ने वो घर नहीं देखा होता है। और ऐसे ही मतलब जैसे ही घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये लोग से गाड़ियों से बाहर निकलते हैं तो सब लोग घर देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। घर ठीक मतलब एक कनाल में बना होता है बाहर। मतलब इतना बड़ा स्विमिंग पूल होता है, इतना बड़ा गार्डन होता है, बहुत बड़ा होता है। कम से कम उसमें 4 से 5 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। और ये लोग फिर अंदर जाते, अंदर देखते, अंदर भी बहुत कुछ है। सारा शीशे का मतलब बना हुआ, शीशा और लकड़ का बना होता है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं और नीचे में 9 रूम नीचे होते हैं और 9 रूम्स ऊपर होते हैं। और ये देख के सब लोग मतलब काफ़ी खुश हो जाते हैं। सबको ये घर बहुत पसंद आता है। ये घर होता भी बहुत बड़ा है। और जो हमारे नादिया और राधिका के रिलेटिव्स होती हैं वो भी देखती हैं और वो भी शॉक रह जाती हैं। उनमें से तो एक बोलती है कि हम भी यहीं पे रुक जाते हैं, वैसे भी इतना बड़ा घर है, कुछ रूम्स खाली होंगे, हम भी इसमें रह लेंगे। मतलब वैसे मजाक करती हैं। फिर सब लोग मतलब बैठ जाते हैं। फिर जो हमारी नादिया होती है वो बोलती है कि मम्मी मैं चेंज करने में बहुत थक गई हूँ। फिर जो राधिका की और नादिया की मम्मी होती है वो दोनों हमारी नादिया को पकड़ती है और रूम में लेके जाती है। और उसके मतलब देखते हैं सारे कपड़े वगैरह भी लगे होते हैं, सबके दराज में सबकी सब चीज़ें लगी होती हैं। फिर जो हमारी नादिया की मम्मी होती है वो नादिया के लिए एक सिंपल से सूट निकालती हैं और बोलती है कि बेटा ये पहन ले। फिर नादिया की और राधिका की मम्मी जो होती हैं वो हमारी नादिया का जो ऊपर वाला टॉप होता है उसको निकाल लेती हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। नादिया तो पहले शर्मा रही होती है। नादिया की मम्मी बोलती है कि तुझे हमने बचपन में मेरे हाथ से नहीं, मैं ही नहलाती थी, अब आगे तो न करे बात। फिर जिस पे हमारी जो नादिया होती है वो बोलती है कि हाँ मम्मी कुछ भी। फिर जो मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि फिर वो लोग मतलब ऊपर वाला जो टॉप होते हैं वो निकाल देती हैं। और फिर जो नीचे उसने पहना होता है दूसरा छोटा वाला टॉप, फिर वो अंदर वॉशरूम में जाती है और चेंज वगैरह करती है। यहाँ पे हमारी राधिका दूसरे रूम में जाती है, चेंज वगैरह करती है। और सब कज़न सब लोग एक एक रूम में जाते हैं और सब लोग चेंज करते हैं और ऐसे ही चेंज करते हैं। और
चेंज करते करते बहुत टाइम हो जाते हैं, 12 साढ़े 12 हो जाते हैं। फिर सब लोग थके होते हैं, जो जो जहाँ से चेंज करते हैं वहीं पे सो जाते हैं। यहाँ पे नादिया और राधिका और मतलब नादिया ये तीनों लोग मतलब इसी रूम में होती हैं और बहुत थकी होती हैं, मतलब खाना वाना भी खाया होते हैं और ये लोग भी इसी रूम में सो जाती है। हमारी जो नादिया होती है उसको तो पहले नींद ही नहीं आती, फिर वो थकी होती है वो भी सो जाती है। राधिका भी जिस रूम में थी वो भी सो जाती है। और ऐसे ही सब लोग बहुत मतलब थक जाते हैं। इतना बड़ा फंक्शन होता है, इतना टाइम तक, कम से कम 10-12 घंटे का फंक्शन था। और ऐसे ही ये सब लोग बहुत थक जाते हैं। सब लोग मॉर्निंग हो जाती है, सुबह के 12 हो जाते हैं, साढ़े 12 एक हो जाते हैं। फिर हमारी नादिया की जो मम्मी होती है और राधिका की मम्मी दोनों साथ में उठती हैं। टाइम की तरफ देखते हैं कि 1 हो रहा है, फिर दोनों उठती हैं, फ्रेश वगैरह होती है, बाहर जाती है, देखती है अभी तक कोई नहीं उठा है। किचन में जाते हैं, जो मुलाजिम लोग होते हैं वो भी सो रहे होते हैं और ये दोनों मतलब सबको उठाती हैं और सब उठते हैं। फिर नादिया की मम्मी बोलती है कि आप उठ के आप ब्रेकफास्ट वगैरह बना लो, हम लोग सबको उठाते हैं। फिर जो घर के मुलाजिम वगैरह होते हैं वो लोग उठ जाते हैं और मतलब नादिया और राधिका की मम्मी सबको उठाती है। हमारी जो नादिया होती है मतलब वो उसको जैसे ही हमारी नादिया की मम्मी उठाने के लिए जाती हैं तो देखती हैं तो नादिया की बॉडी इतनी तेज़ गर्म हो रही होती है। ये देख के जो नादिया की मम्मी होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वो फिर मतलब राधिका की मम्मी कॉल आवाज़ देती है कि राधिका की मम्मी बात सुनने में। जो राधिका की मम्मी होती है वो आते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ क्या हो गया। नादिया की मम्मी बोलती है कि नादिया को बहुत तेज़ फीवर हो गया, क्या करें। नादिया की मम्मी बोलती है कोई बात नहीं, आप हाई पर नहीं हो, ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। नादिया की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, आप बता दें। जो राधिका की मम्मी होती हैं वो अपने मतलब राधिका के पापा के पास जाती हैं और वहाँ पे जाती हैं और मतलब उनको बताती हैं कि हमारी नादिया को मतलब बहुत तेज़ फीवर है। और हमारी राधिका भी वीक होती है। जैसे राधिका को पता चलता है कि नादिया को बहुत तेज़ फीवर है तो राधिका बोलती है कि क्या हुआ है, कैसे फीवर हो गया है। नादिया की मम्मी बोलती है कि बस वो हो गया होगा, काफ़ी थक चुकी है ना। राधिका जाती है बेडरूम में और देखती तो नादिया का जो सारी बॉडी है बहुत तेज़ गर्म हो रही है। ये देख के हमारी जो राधिका होती है वो डर जाती है और बोलती है कि ये क्या हो गया। जो हमारी नादिया की मम्मी होती है बोलती है कि बेटा इसको जब फीवर होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, इसको मतलब बहुत बुरा होता है, पता है तुम्हें। राधिका बोलती है कि कोई बात नहीं मम्मी, ये ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही जो मम्मी होती है मतलब वो पास में बैठी होती है, पट्टियाँ कर रही होती है ना। राधिका बोलती है कि मम्मी मुझे दे, मैं पट्टियाँ करती हूँ। नादिया पट्टियाँ कर रही थी, को डॉक्टर आता है देखते तो हमारी जो नादिया होती है उसको बहुत ज़्यादा फीवर, मतलब उसका बॉडी बहुत गर्म हो रही थी। 102 का बुखार होता है। डॉक्टर देखते बोलते कितना तेज़ बुखार। नादिया की मैं बोलती है हाँ डॉक्टर साहब, इसको हमेशा जब पहले तो बुखार होता नहीं और जब होते तो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि डोंट वरी, ठीक हो जाएगी। वो एक इंजेक्शन लगाते और 2-3 मेडिसिन देते हैं। वो बोलते हैं कि अभी इंजेक्शन लगेगी, आधा घंटा सोएगी, आधे घंटे के बाद आपने इसको उठा के कुछ ना कुछ खिलाना है, उसके बाद आपने मेडिसिन देनी है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाते हैं। जो हमारी राधिका होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि ये क्या हो गया। नादिया की मम्मी बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, ये बस हल्का सा फीवर है ना, ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन नहीं लो। जिस पे हमारी जो राधिका होती है बोलती है कि आंटी क्या करें। आंटी बोलती है कि चलो आओ तुम ब्रेकफास्ट कर लो, भैया आधा घंटा सोएगी, आधे घंटे के बाद जो उठेगी फिर इसके बाद इसको कुछ ना कुछ देंगे, चलो। राधिका बोलती है नहीं, जब तक ये उठ के कुछ खाएगी नहीं मैं भी नहीं जाऊँगी। नादिया की बोलती बेटा बच्चा कुछ नहीं होता है, अभी इंजेक्शन लगे ना, वो सो रही है। राधिका बोलती है नहीं, जब भी उठेगी मैं हम साथ ही कर लेंगे। नादिया की बोलती बेटा 2 बज गए हैं, चलो। फिर राधिका की बोलती है पर छोड़ो, नहीं कर रही तो जब उसकी मिसेज उठेगी तभी ये खुद कर लेगी, आप छोड़ दो चलो। फिर ऐसा बोल के दोनों जो माई होती है वो दोनों फिर बाहर चली जाती है। जो मेहमान होते हैं मेहमानों के पास जाते हैं। मेहमान लोग मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और आधे कर चुके होते हैं। फिर इन लोगों की बारी होती है, लोग जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और पापा भी बैठे होते हैं, पापा लोग भी करते हैं। पापा बोलते हैं कि राधिका नहीं आई, जिस पे मम्मी लोग बोलती है नहीं अभी तक वो नहीं आई, वो वहीं पे बैठी हुई है। फिर जो पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, उसका ख्याल रखना, हमें कुछ काम है, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं और कुछ चीज़ चाहिए हो तो बता दो, हम आते हुए ले आएंगे। राधिका की मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है। फिर हमारी जो नादिया की मम्मी होती है वो बोलती है कि मुझे भी तो बाज़ार जाना था, तो अगर आप लोग मुझे भी ले जाते। राधिका के पापा बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आना है तो आ जाओ। फिर
साथ में किसी और को भी ले आना, हम थोड़ा काम से जाएंगे, तुम उसके साथ शॉपिंग कर लेना, जब फ्री हो जाओगी तो बता देना, हम लोग आ जाएंगे। फिर जो नादिया की मम्मी होती है बोलती है ठीक है। फिर जो राधिका के पापा, नादिया के पापा और नादिया की मम्मी और साथ में उनकी एक मतलब देवरानी होती है, वो बोलती है कि मुझे बाज़ार जाना है। फिर ये दोनों मतलब बाज़ार चली जाती है और घर में राधिका की मम्मी होती है। राधिका की मम्मी मतलब सब मेहमानों को हैंडल कर रही होती हैं, सब मेहमान जो होते हैं, जितने भी मेहमान आए होते हैं वो फिर मतलब अपने आप को मतलब काम करते हैं। और सब लोग ऐसे ही फिर शाम के 6:30 बज रहे होते हैं, सब लोग शाम की मतलब शाम की चाय पीते हैं और ऐसे ही बात वगैरह कर रहे होते हैं। राधिका की मम्मी मतलब सब लोग बैठे होते हैं। फिर हमारी नादिका को भी होश आ जाते हैं। राधिका उसको अपने हाथों से खाना वाना खिलाती है और ये दोनों खाना खा के बाहर आ जाते हैं, मेहमानों के साथ बैठ जाते हैं। सब मेहमान मतलब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि मतलब बाहर से एक लड़की आती है और जैसे वो लड़की मतलब अंदर आती है तो वो सबको देखती है, घर में की भीड़ होती है, वो देख के सबको कंफ्यूज हो जाती है। फिर राधिका की मम्मी खड़ी होती है, बोलती है कि क्या हुआ बेटा, क्या देख रही हो, अंदर आओ। तो जो लड़की होती है उसको अंदर भी आता बैठाया जाता है और वो लड़की बोलती है कि क्या आप लोग इस घर में न्यू शिफ्ट हुए हैं क्या। जिस पर राधिका की मम्मी बोलती है हाँ बेटा, हम लोग न्यू शिफ्ट हुए हैं और तुम यहीं आसपास रहते हो क्या। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है, कौन होगी ये लड़की और क्यों आई होगी ये लड़की, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। ओके, बाय बाय।